पता नहीं लोग क्यों कहते हैं यार उज़्बेकिस्तान सस्ता है। करेंसी सस्ती होने का मतलब ये नहीं है कि आपको चीजें सस्ती मिल रही हैं। हाँ, ये कह सकते हो कि आप इंडिया के खर्चे में यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, बस उस मायने में सस्ता है। देख लो घरों के आगे से कितनी बर्फ हटानी पड़ जाती है भाई, जब ज्यादा स्नोफॉल हो जाती है। तो रास्ते में चलते चलते भाई एक चीज पर नजर गई मेरी, इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पे भाई हरे कृष्णा हरे रामा, ये मंदिर भी है यहाँ पे। देखो मैं दुकानें देखो भाई, पेप्सी की पेटियों के ऊपर भी बर्फ जमी पड़ी है। हाँ, यहाँ के ताशकेंट का रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ की एक बुलेट ट्रेन चलती है, उसकी टिकट मुझे बुक करानी है। वो कहता है टैक्सी बहुत सस्ती है, कहीं भी जाओगे टैक्सी भी ले सकते हो, और बस तो और भी ज्यादा सस्ती है। बस में आपके लगेंगे 2000 सोम, यानी कि वो होते हैं 12-13 रुपए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नए व्लॉग में। और मैं हूं अभी इस टाइम ताशकेंट में, जो कि है उज़्बेकिस्तान की कैपिटल। और मेरे पीछे आप देख रहे हो तोपचान हॉस्टल। इस हॉस्टल में मैं रुका हुआ था, ये पीछे इसका गेट है। इसका एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा हॉस्टल है। $6 में आपका ये हॉस्टल बुक हो जाता है, और $3 इसकी टैक्सेस लगते हैं। तो $9 में आपका ये हॉस्टल बुक होगा आपका पूरा। लेकिन $9 के अंदर आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, उसमें आपको बॉयल एग मिलेंगे। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे रुकने का, और मैं रिकमेंड करूँगा आपको। सिटी सेंटर से 2-3 किलोमीटर दूर है, और पास में ही यार यहाँ पे एक तो आपको पता है टैक्सी बहुत सस्ती है, कहीं भी जाओगे टैक्सी भी ले सकते हो, और बस तो और भी ज़्यादा सस्ती है। बस में आपके लगेंगे 2000 सोम, यानी कि वो होते हैं 12-13 रुपये। और टैक्सी में भी बहुत सस्ता है, पेट्रोल काफ़ी सस्ता है यहाँ पे, तो इसलिए आप टैक्सी भी हायर कर सकते हो। जैसे रात को कभी लेट हो गए वहाँ से वापसी में, तो टैक्सी भी ले सकते हो। तो मैं काफ़ी जगह से टैक्सी लेकर आया था, क्योंकि मैं बहुत जगह से काफ़ी रात को लेट नाइट मैंने ट्रैवल किया। तो काफ़ी सेफ़ कंट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे आज तक, और किसी ने मुझे कोई परेशान भी नहीं किया यहाँ पे। और लोग यहाँ पे काफ़ी हैप्पी रहते हैं और काफ़ी टॉकेटिव हैं, आपसे बात करेंगे, आपसे हाय हेलो करेंगे, आपसे पूछेंगे, आपको हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। तो कजाकिस्तान से काफ़ी अच्छे पीपल हैं उज़्बेकिस्तान के। मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है, बाकी आपका जो एक्सपीरियंस रहा होगा वो आप मुझे नीचे कमेंट में बता देना। यहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ट्रैफिक जो फॉलो करते हैं वो कजाकिस्तान में लोग ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा एक दो जो पेडेस्ट्रियन में रेड लाइट तोड़ के कुछ क्रॉस करके चले गए थे। तो अभी मैं तो फिलहाल जा रहा हूँ यहाँ के ताशकेंट का रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन से मुझे टिकट बुक करानी है समरकंद की। और समरकंद मैं जाऊँगा कल, तो वहाँ की एक बुलेट ट्रेन चलती है, उसकी टिकट मुझे बुक करानी है। तो देखते हैं वहाँ पे टिकट मिलती है, कितने की मिलती है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप भी ताशकेंत आओगे, तो समरकंद तो आप भी जाओगे, तो मैं देखता हूँ कितने की टिकट मिलेगी और कितने बजे की यहाँ से निकलती है बुलेट ट्रेन। वैसे सुनने में तो आता है काफ़ी सस्ती है, बाकी एक्सपीरियंस जाके पता लगेगा। और यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या नज़ारा हो चुका है भाई। ये देखो, ये कुछ नज़ारा है यहाँ ऐसा। यहाँ मैं जब पहले दिन आया था ना, तो यहाँ पे सारी सड़कें ऐसी थी, और कल जो यहाँ भाई स्नोफॉल हुई है ना, पूरा नज़ारा ही चेंज करके रख दिया है इन्होंने। ये देखो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई, छत के ऊपर, गाड़ी के ऊपर और बस के ऊपर। ये पूरा एक स्क्वायर है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। और अब इधर की तरफ चलते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, हार्डली 1 किलोमीटर पर है। तो 1 किलोमीटर के लिए यार क्या ही टैक्सी बुक करनी, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते करते आपको लेके चलता ही रहूँगा। और यहाँ पे इस तरह की शॉप्स होती हैं, छोटी छोटी शॉप। देखो नीचे ये ब्लैक आइस हो गई है, इस पे चलना पड़ रहा है। और यहाँ का जो कल्चर मैं आपको बता दूँ, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ पे जो यहाँ की लेडीज़ है ना, वो हिजाब में और बुरखे में रहती हैं। देखो जैसे इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ज़्यादा मॉडर्न सिटी नहीं है। अब देखो सामने देखो, चलते चलते एक लेडीज़ ने यहाँ से रोड क्रॉस कर लिया। और वहाँ पे जो था कजाकिस्तान में, वहाँ पे भाई बिल्कुल ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही आप रोड क्रॉस करते थे, बिना उसके रोड क्रॉस करने नहीं देते थे आपको, नहीं तो गाड़ी वाले खुद ही कर लेते। अब ये देखो बस आ गई यहाँ पे, हर स्टॉप पे बस मिल जाएगी आपको। बस की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ की बसों में ना ज़्यादा भीड़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ही थोड़ी कम है, लोग ही नहीं है, तो बसों में भीड़ क्या होगी। ये देखो इस तरह की बस होती है, ऑटोमेटिक, गैस वाली भी होती है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक भी बस हैं, काफ़ी ज़्यादा बस हैं यहाँ पे। तो अब ये देखो यहाँ पे भी पूरा एक कवर करके आए हुए हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ लोग जो हैं काफ़ी ट्रेडिशनल ड्रेस में रहते हैं। गाड़ियाँ देखो भाई साहब, क्या बर्फ़ ही बर्फ़ जमी पड़ी है गाड़ियों पे। और ये देखो कोई मतलब ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है, कल की बर्फ़ है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, यूँ गिर जाएगी, देखो यूँ गिर गई बर्फ़। तो भाई ये ऐसी अच्छी अच्छी कंट्रियाँ हैं सेंट्रल एशिया में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और अभी भी स्नोफॉल हो रहा है, आपको कैमरे में पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, स्नोफॉल अभी भी हो रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये ना छोटा छोटा स्नोफॉल हो रहा है। यहाँ अभी सीधे चलते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं रेलवे स्टेशन। बीच में कुछ अच्छा दिखेगा
तो मैं दिखा दूंगा। एक चीज़ और बतानी भूल गया मैं आपको, यहाँ के जो घर होते हैं ना, तो घर जो होते हैं यहाँ के वो ज़्यादा हाइट के नहीं होते, एक एक फ्लोर के घर बने हुए हैं और काफ़ी नीचे नीचे घर बने हुए हैं। यार मैं इस तरफ चलता हूँ क्योंकि यहाँ रोड ज़्यादा ही चल रहा है, तो इस तरफ आ जाता हूँ मैं जहाँ से पैदल जाते हैं। कभी कोई उड़ा के चला जाए वैसा तो नहीं होता, काफ़ी अच्छे से चलाते हैं यहाँ के लोग। आप अगर रोड क्रॉस कर रहे हो ना तो गाड़ी खुद ही रोक देते हैं, आपका वेट नहीं करते कि आप रुकोगे, नहीं खुद ही गाड़ी रोक देंगे। ये तो थम्स अप है ऐसे लोगों के लिए। बट ट्रैफिक रूल एक ही जगह फॉलो नहीं होता, आपको पता है कहाँ पे नहीं होता। अब देखो मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। मैं आया था जिस दिन, उस दिन यहाँ का टेम्परेचर था +16-17, जो अपना दिल्ली में है ना इंडिया का टेम्परेचर वो था सेम। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जैकेट भी मुझे यहाँ से उतारनी पड़ेगी। दुकानें देखो भाई, पेप्सी की पेटियों के ऊपर भी बर्फ़ जमी पड़ी है। ये मेरे ख्याल से बाहर ही रख देते हैं क्योंकि आज तो इतनी स्नोफॉल हुई नहीं है, ये कल की ही बाहर रखी हुई है जो उनके ऊपर बर्फ़ गिर गई है। और यहाँ इस तरीके से आपकी मशीनें रखी होती हैं फ्रिज की, आप निकाल के यहाँ देखो रेट भी लिखे हुए हैं। मैं आपको रेट बता देता हूँ। ये जो फैंटा है 1.5 लीटर की, ये 13,000 सोम की है। इसको 13,000 सोम को डिवाइड बाय 140 कर देना तो आपका रेट आ जाएगा इंडिया का। तो एक इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 140 सोम अप्रॉक्स आप लगा लेना, ऊपर नीचे होता रहता है। और ये देखो भाई, जो लोग कहते हैं ना कि सस्ता है सस्ता है सस्ता है, सस्ता कुछ भी नहीं है भाई, सब इंडिया के बराबर का रेट है। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं यार उज़्बेकिस्तान सस्ता है। करेंसी सस्ती होने का मतलब ये नहीं है कि आपको चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। तो बचिया भाई अभी नीचे बर्फ़ थी, हो बहुत ज़्यादा ही है भाई। तो भाई करेंसी सस्ती होने का मतलब ये नहीं होता चीज़ें आपको सस्ती मिल रही है। यहाँ पे रेट कन्वर्ट करोगे तो सेम इंडिया वाला रेट है। हाँ ये कह सकते हो कि आप इंडिया के खर्चे में यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, बस उस मायने में सस्ता है। लेकिन आपको चीज़ अगर 100 रुपये की पेप्सी वहाँ मिल रही है और 50 रुपये की यहाँ मिल जाए सेम 1 लीटर की, मान लो एग्जाम्पल है, तो ऐसा नहीं होगा। 100 रुपये की वहाँ मिल रही है तो 100 रुपये की ही यहाँ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा चीप कंट्री है ये है। करेंसी थोड़ी सी इनकी भाई कमज़ोर है लेकिन रेट हमारे इंडिया के बराबर ही है। बस ये है कि हमारा फ्लाइट का खर्चा हटा दो तो रहना पीना खाना सब इंडिया के रेट में आपका यहाँ पे हो जाएगा। काफ़ी अच्छे लोग हैं, बढ़िया हैं, और बिल्कुल एकदम 100% फ्री होके भी मत घूमना। कुछ लोग अलग भी होते हैं, हर जगह हर कंट्री में हर तरह के लोग होते हैं। अभी एक बंदा मुझे मिला था, पता नहीं क्या बोल रहा था, मेरी समझ में नहीं आया। लैंग्वेज बैरियर तो यहाँ पे होता ही है, तो मेरी समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या कह रहा था, बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर मैंने उसको भाई बाय बाय करके भगा दिया। तो थोड़ा सा हो जाता है, हर जगह हर तरीके के लोग होते हैं, थोड़ा सा आपको अपना ध्यान खुद ही रखना होता है। आप तो बस नज़ारों का मज़ा लो, दोनों साइड बर्फ़ ही बर्फ़ है, बीच में भी ब्लैक आइस से चलने के लिए बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है। और ये पेड़ देखो पूरी बर्फ़ से लथपथ हो गए हैं। इस तरह के पेड़ भाई बर्फीले एरियो में मिलते हैं ज़्यादातर, क्रिसमस ट्री टाइप के। और अंदर देखो ये पूरा एरिया है, पूरा एरिया बर्फ़ से ढका हुआ है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब यहाँ से हमें सीधा जाना है, वहाँ से राइट लेना है, फिर थोड़ा सा आगे जाके हम पहुँचेंगे अपने रेलवे स्टेशन की तरफ। देख लो घरों के आगे से कितनी बर्फ़ हटानी पड़ जाती है भाई जब ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है। तो ये घर का गेट है, उसके आगे बर्फ़ जम गई तो उन्हें गाड़ी वगैरह कुछ भी निकालनी होगी, तो इस तरीके से बच्चे बड़े सब मिलके बर्फ़ को आगे से हटाते हैं। तो किसी के लिए अच्छी है और किसी के लिए ऐसा काम हो जाता है भाई बर्फ़ को हटाना। रास्ते में चलते चलते भाई एक चीज़ पर नज़र गई मेरी, इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पे भाई हरे कृष्णा हरे रामा, ये मंदिर भी है यहाँ पे। देखो मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे ये नीचे बर्फ़ है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। ये मंदिर एरिया है पूरा, ये देख सकते हो आप। और अभी शायद पता नहीं खुला है या बंद है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये देखो ये शायद इसकी एंट्री होगी, अभी कोई दिख नहीं रहा। ये हैं यहाँ के पुजारी, और ये सब ये कॉम्प्लेक्स एरिया, यहाँ पे शूज़ वगैरह निकाल के अंदर जाते होंगे। अभी बंद है ये, मैंने देखा, तो अभी बाहर चलते हैं। मैंने आपको दिखा दिया, अगर आप कभी आओ तो यहाँ पे भी आ सकते हो इस्कॉन टेम्पल में। अब चलते हैं यहाँ से बाहर, और यहाँ सफाई हो रही है भाई, और दुकानें भी खुल रही हैं यहाँ। ये जो कॉम्प्लेक्स है देखो, हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर के नीचे बना हुआ है, और इसके बगल में आपका ये बस स्टैंड है, यहीं पे उतर सकते हो आप। बस स्टैंड का नाम है भाई इसका, ये देख लो, रोक्सी कासा लिकर शिफोक सोनासी, ये इसका बस स्टैंड का नाम है। इस पर उतर के आपको ठीक ये सामने इस्कॉन टोशिकेन मंदिर मिल जाएगा। और तंदूर लगा हुआ है, उसमें की ब्रेड जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये है सोमसा। कई तरह का सोमसा है ये, इसमें चिकन भी होता है, आलू का भी होता है, पोटैटो आलू सेम ही होता है।
और बीफ का भी होता है, तो देख के खाना भाई। और इस तरीके से तंदूर है इनका। अस्सलाम वालेकुम। ये तंदूर है, अभी बंद है। और ये सोमसा ब्रेड इसमें बनती है यहाँ पे। खास बात बताता हूँ आपको, यहाँ के जो टायर है ना वो यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फीला जो रोड है और इतना गीला गीला रोड रहता है, फिर भी यहाँ के लोग ना गाड़ी काफ़ी स्पीड में चलाते हैं। मतलब स्पीड कम नहीं रखते। नॉर्मली स्पीड जैसे अपनी गाड़ियाँ चलती है ना इंडिया में, नॉर्मल स्पीड पर प्लेन रोड पे, ऐसी ही गीले रोड और बर्फ़ वाले रोड पे चलाते हैं। तो यहाँ कंट्री के हिसाब से टायर प्रिपेयर होते हैं और टायरों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। और यहाँ ज़्यादातर गाड़ियाँ गेयरलेस है, सारी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं। 90% ऑटोमेटिक गाड़ियाँ और 95% शेवरले की गाड़ी है। भाई इस ब्रिज से मैं आपको ट्रेन की पटरी दिखा देता हूँ। क्या खूबसूरत नज़ारा भाई ट्रेन की पटरियों का। इन पटरियों पे ट्रेन चलती है और जब चलती है और साइडों का जो नज़ारा होता होगा अपने आप में खूबसूरत होगा। देखो आप, पूरी ट्रेन की पटरी बिछी है। इस ब्रिज को क्रॉस करना है, दोनों साइड जाल लगे हुए हैं ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। भाई ये आ गया हूँ मैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। और ये एक चीज़ देखी, जैसे अपना कूड़ा उठाते हैं ना, ऐसे यहाँ पे बर्फ़ उठाने का काम किया जा रहा है। साइडों से यहाँ से बर्फ़ हटाई है इन्होंने और कूड़े में डाली जा रही है। ये है हमारा ट्रेन स्टेशन। अभी इसके अंदर चलना है यहाँ से सिक्योरिटी चेक करा के। ये है यहाँ का टिकट ख़रीदने का स्टेशन। और वो जो बिल्डिंग थी जो मैंने पहले दिखाई थी, वो एंट्री की बिल्डिंग थी जहाँ से आप ट्रेन लोगे। तो यहाँ जहाँ भी कासा लिखा होगा ना, जैसे कि ये लिखा हुआ है कासा लारी, तो कासा जो जगह होती है ना इनकी, वहाँ पेमेंट करने की जगह होती है। जहाँ फूड खाने जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, तो वहाँ लिखा होगा कासा। तो कासा जहाँ लिखा हो समझ लेना उस प्लेटफॉर्म पे ही पेमेंट होगी। अब यहाँ अंदर चलते हैं और देखते हैं टिकट कितने का मिलेगा। और यहाँ पे ना मेट्रो स्टेशन भी है। देखो ये वाला, ये एम जो बना हुआ है ना, ये वाला, ये एम जो मार्क है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन का मार्क है। यहाँ नीचे जाके ये ताशकंद का मेट्रो स्टेशन भी बिल्कुल नज़दीक में ही है। बाहर निकलते आपका रेलवे स्टेशन है। मैं यहाँ से रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया हूँ। वहाँ मैंने पता कर लिया कि कितने बजे की ट्रेन है, कितने का प्राइस है। तो भाई काफ़ी अच्छा सिस्टम है। जैसे हमारा पासपोर्ट की और हर तरह की लाइन होती है ना, उस तरह से यहाँ पे उन्होंने टोकन सिस्टम कर रखा है। आपको टोकन मिलेगा जाते ही। सिक्योरिटी चेक करने से जाने के बाद लेफ़्ट ले लेना। लेफ़्ट में एक बॉक्स रखा होगा लंबा सा, और उससे आप टोकन निकाल लेना फॉर बाइंग टिकट। और उसके बाद आप क्यू में बैठ जाना। वहाँ डिस्प्ले पे नंबर चलते रहते हैं। जो टोकन नंबर आपका जिस काउंटर नंबर पे आएगा, आपको उस काउंटर नंबर पे आना है। कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई लाइन में लगना नहीं है, आराम से चेयर पे बैठ जाना। और मैंने टिकट वगैरह पता कर ली। एक सजेशन आपको मैं ये दूंगा कि जो डेट मैं चाह रहा था उस डेट की टिकट मुझे नहीं मिली है, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि अगर आप जिस दिन भी यहाँ पे आ रहे हो, आपका 5 दिन का 6 दिन का अगर प्लान है यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में घूमने का, और आपको यहाँ से ताशकंद से समरकंद जाना है, तो आप जिस दिन आप यहाँ पे आओगे ना, उसी दिन आके यहाँ से ट्रेन की टिकट ले लेना। नहीं तो भाई मिलती नहीं है। आपकी जो डेट आप चूज़ करोगे उस डेट की टिकट नहीं मिलती। और अगर जाने की मिल जाएगी, वापसी की नहीं मिलेगी। मतलब कुछ ना कुछ पंगा होता है। मेरे साथ भी यहाँ पे ऐसे ही हुआ। काफ़ी देर तक मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ यहाँ पे, कम से कम 1-1.5 घंटा वेस्ट हो गया। वो चेक कर रही थी, लैंग्वेज बैरियर, बाकी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। तो जिस दिन आप आओ उसी दिन अपनी उज़्बेकिस्तान में ताशकंद से समरकंद और समरकंद से बुखारा है, बुखारा से ताशकंद, जो भी टिकट आपको बुक करनी है सेम डे कर लेना। सबसे पहला काम ये करना, बाकी आप इसको एक्सप्लोर करना ताशकंद को। तो अभी मैं चलता हूँ नीचे मेट्रो स्टेशन की तरफ और यहाँ से और जगह को एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की।